चलो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको जैसे ही डेज बाय डेज आपका बोर्ड एग्जाम का आगे आ रहा है, उस हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत करते चला जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात क्या है मालूम है, आप सबसे बड़ी मिस्टेक कहां करते हो, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, सबसे पहले पहले पहुंचते हैं, लाइन खींचना स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये काम नहीं करना, सबसे पहले आपको पेपर मिल रहा है, सबसे पहले आप अपना ध्यान लगा के रोल नंबर में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नाम में कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वो करो। फिर उसके बाद हर एक पेपर पे लाइन खींच लो, ज्यादा सजाना नहीं है, हमें ज्यादा सजा के नहीं देना, हमें सजाने पे कुछ मार्क्स मिलने वाला नहीं है, बस इतना ही रहता है कि वो दिखने में अच्छा लगता है, और दिखने में अच्छा लगता है तो जो एग्जामिनर रहता है वो चेक करने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब भी लिखने बैठ रहे हो, सबसे पहली बात आपके पास सब चीज रहना चाहिए, मटेरियल्स वगैरह। ठीक है, इतना तो आपको खुद को पता होगा, 10वीं में आ चुके हो, आपको ये तो चीज बताने लायक नहीं है। ठीक है। और फिर क्या करना है, जब आप लिखने बैठ रहे हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है, आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फिर आपने उसको 2 के बाद फिर लिखा थर्ड पेज में। ऐसा नहीं करना है, ऐसे एग्जामिनर क्या रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका दिमाग सकेगा, आपका पूरा पेपर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो पूरा पेपर कर देगा, पर वो गुस्सा निकालेगा, उसको चिढ़ लगेगा। ठीक है, तो आपको चिड़पन नहीं देना एग्जामिनर को। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है उसको अच्छे से लिख दो, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है फिर उसको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लिख दो, फिर कैसा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपको बाद में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 आपको बाद में लिखना है। उसके बाद आ रहा है तो पहले आपको 6 से 7 पेज, 5 पेज, 4 पेज, जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, पहले आपको वो लिखना है, सबसे पहले वो लिखना है। अगर वो लिख दोगे, राइट रहेगा ना, अगर वो चेक कर देगा ना, तो उसको ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने लिखा है। आप 5 से 6 के बाद पेज के बाद अगर आप उस कुछ सेंटेंस आपका रॉन्ग भी जाएगा ना, तो उतना नहीं दिखेगा, वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, आपको इस हिसाब से अपने पेपर को कर देना है ना कि अब एग्जामिनर 65% आने वाला रहना, तो आपका 75 85 आएगा। कुछ बच्चे को मैंने देखा है, कुछ बच्चे को नहीं पढ़ने आता था, जो थोड़ा बहुत भी आता था ना, उन्होंने स्टार्टिंग में किया है, और जो लास्ट में एंडिंग में नहीं आता था, उसका एंडिंग में अपने हिसाब से पेपर नहीं छोड़ना है, पेपर आपको नहीं छोड़ना है। जैसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन का मतलब आपको मैं आपको क्या बोला था कि रटना नहीं है, और रट के नहीं जाओगे, आपका उसका मतलब रहेगा ना, मतलब मालूम रहेगा, ऑनवर्ड्स में लिख देना, हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है, ऑनवर्ड्स में आपको लिख देना है। ठीक है, पहली ये हो गई। दूसरी मिस्टेक क्या होती है मालूम है, जब बच्चा लिखने के लिए बैठता है ना, तो वो सोचने लगता है। आपको सोचना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, बैठे इक्वेशन सा धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते चले जाओ, नहीं आ रहा है उसको सोचते मत बैठो, सोचते बैठोगे ना, कंडीशन आपका पूरा खराब हो जाएगा, जो भी आता रहेगा वो भी भूल जाओगे। और तीसरी चीज क्या है कंडीशन में, आप अपने दोस्त से मत मिलना, 24 घंटे पहले आपको पढ़ना नहीं है, और 24 घंटे बाद जब आप नीचे आ रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो दोस्त से मत मिलना। दोस्त से क्यों नहीं मिलना है मालूम है, आप दोस्त से मिलोगे, बोलेगा भाई तेरा ये क्वेश्चन हो गया, नहीं मेरा नहीं हुआ, आप तुरंत डिस्प्रेशन में चले जाओगे। फिर आप सोचोगे अरे मेरा ये क्वेश्चन तो हुआ नहीं, पहले इसको कर लेता हूँ, आप 5 मिनट वहां से धड़ाधड़ धड़ाधड़ देखने लगेंगे। आप जब उसको देखने करने बैठ जाओगे ना, जो किया रहोगे तुरंत माइंड से आपके निकल जाएगा, तुरंत के तुरंत निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूं आप, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे निकल जाएगा, मैं बोल रहा हूं आप जब इस क्वेश्चन के लिए पागल हो जाओगे ना, आपको अगर पता रहेगा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है ना, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये घुसने लगेगा। और ये साइंटिफिक मतलब हुआ है कि आप जब ये करने लगोगे ना, आप कोई भी चीज अगर मन लगा कि जैसे आपको घबराहट हुआ कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पढ़ना है, आप जब पढ़ने लगोगे ना, जो आपको दिमाग में रहेगा ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, 24 घंटे पहले नहीं मिल रहा है, मैं दोस्त से मिलने के लिए मना नहीं कर रहा, आप नीचे आके मिलो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना है, और उसके बाद 24 घंटे पहले आपको पढ़ना नहीं है। और चौथी बात क्या है, आपको बच्चा जिस दिन पे अगले दिन अगर बोर्ड एग्जाम है, आपको उसके रात के दिन नहीं पढ़ना है। अगर आप रात के दिन बैठे, आपका नींद नहीं पूरा रहेगा, आप एग्जाम में बैठो, आपका आंख गड़ रहा है, आपका सर पैन दर्द कर रहा है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपके माइंड से हर एक चीज निकलते चला जाएगा, और आपका बोर्ड का पेपर खराब हो जाएगा। आप पढ़े हो 85 90% के लिए, आपका परसेंटेज आएगा 65 70। तो अपने आप को पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करके, अपने आप को अच्छे से रेडी करके, तब ही एग्जाम से निकलना है। मैं इतना आपके लिए क्यों बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं हर एक बच्चे जो परसेंटेज लाने की कोशिश में है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। ठीक है, तो फालतू की दिमाग नहीं कहीं बांटना है, फालतू की चीज किससे से नहीं बात करनी है। बोर्ड के एग्जाम के 24 घंटे पहले, 24 घंटे बाद, जब तक बोर्ड एग्जाम चालू है, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बड़ा भाई होके, कोई भी बार बार ये चीज नहीं कहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 24 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है सुबह शाम, सुबह पढ़ो, आफ्टरनून में पढ़ो, इवनिंग तक पढ़ो, रात के टाइम बोर्ड के एग्जाम में मत पढ़ना, नींद आएगा बोर्ड में, फिर कुछ आपका दिमाग नहीं काम करेगा। ठीक है,
और ये आप देख लेना, अभी जो बच्चे नहीं, आप मजाक में लगता रहेगा ना, आप एक बार ट्राई करना। आप रात भर पढ़ो और सुबह समझ लो आपका 10 बजे से एग्जाम चालू है, आपका 10 बजे से एग्जाम चालू है, तो रात भर पढ़ो, रात भर पढ़ो यानी 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ो। मैं करता हूं ये चीज, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से करते चला जाना है। और यही तक नहीं, आपको मैंने लिखा ना, जैसे आपको लिखना कैसे, कोई बच्चा कर्सू राइटिंग रहेगा पांचवा, कोई बच्चा कर्सू धर 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 धर, कर्सू में नहीं लिखना है, एकदम सिंपल वर्ड में लिखना है। जो बच्चे कर्सू लिख रहे हैं अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा अभी से ही इंप्रूव करना चालू कर दो। नहीं करोगे, जो कर्सू आप लिखोगे ना, तो जो एग्जामिनर रहेगा ना, उसको चेक करने में डिस्टर्बिंग होगा, वो चिड़चिड़ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पेपर में ऐसे कुछ भी चीज नहीं रहना चाहिए जो एग्जामिनर आपको देख के गुस्सा आपके पेपर में निकाल दे, ठीक है। और कोई भी कुछ निकालेगा तो देखो फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, आप फिर कुछ कर नहीं सकते। कर तो हम लोग बहुत कुछ सकते हैं, पर अपने तरफ से गलती कुछ नहीं करना है, ठीक है।